तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सेकंड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक को करते हुए बोलता है कि जियान चैन अब तुम मरोगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए बोलता है कि सच में तुम नाइन स्वॉर्ड सेक्ट के एक सुप्रीम एल्डर होने के लायक नहीं हो। तुम्हारे जैसों के कारण नाइन स्वॉर्ड सेक्ट जो है वो पूरी तरह से गंदा हो चुका है, तो इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर नाइन स्वॉर्ड सेक्ट को साफ करूंगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से सेकंड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करता है और अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस लूजर चैन फैंग की तरह हूँ। और इतना बोलते के साथ ही सेकंड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो अपनी वो गोस्ट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल सीधे जो जियान चैन होता है उसके ऊपर कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि जियान चैन के चारों तरफ एक टोर्नेडो जैसी चीज़ बन जाती है, जिसे देखने के बाद में सेकंड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि जियान चैन, क्या हुआ, अगर तुम टैलेंटेड हो तो तुम्हारे टैलेंटेड होने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और अब जियान चैन की ऐसी हालत को देखने के बाद में यहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और एक डिसाइपल बोलता है कि लगता है कि जियान चैन भी हार गया, अब तो हम लोग जो है वो पूरी तरह से होपलेस हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो सुप्रीम एल्डर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आखिर हमारे सेक्ट के अंदर इस तरह के कचरे क्यों भरे हुए हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि अब हम लोग क्या करें, इस तरह से तो हम लोग यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ब्लड डिवाइन सेक्ट का जो मास्टर होता है वो इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जियान चैन इतनी आसानी से हार गया, नहीं, ये चीज़ तो कोई भी सेंस नहीं बना रही, क्योंकि अगर जियान चैन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो बिल्कुल मेरे इक्वल है। और ब्लड डिवाइन सेक्ट के मास्टर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो टोर्नेडो जो होता है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद में सेकंड सुप्रीम एल्डर और जो ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से ही वो पूरी की पूरी एनर्जी जो होती है वो फट कर गायब हो जाती है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी बुद्धा की बॉडी जो होती है वो निकल कर बाहर आती है। और अब जियान चैन जो होता है वो अपने स्लैश अटैक को करते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाइन स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर कितने तुम्हारे जैसे इविल एल्डर मौजूद है, मैं तुम सभी को एक एक कर ख़त्म कर दूंगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधे आकर जो सेकंड सुप्रीम एल्डर होता है उससे टकराता है, जिसका अब सेकंड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। जिसे देखने के बाद में नाइन स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल जो होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, जियान चैन ने तो केवल एक ही अटैक कर सेकंड सुप्रीम एल्डर को मार दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब अगर जियान चैन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टनिंग लिस्ट के डिसाइपलों के अंदर टॉप 5 में आ जाएगा। जो सुनकर दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जियान चैन की जितनी स्ट्रेंथ है वो स्टनिंग लिस्ट के टॉप 3 के अंदर आ सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड सुप्रीम एल्डर होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, जैसा कि मैंने तुमसे उम्मीद की थी, तुमने बिल्कुल भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होंगी। पिछले कुछ ही दिनों में यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तुम केवल पावरफुल ही नहीं हो बल्कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी हो। अब तुम्हें यहाँ पर मारने से पहले ही मुझे बहुत ही अच्छा फील जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि जियो फैंग, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब अर्थ सेटिंग पैलेस के ऊपर फाइट की थी तो वहाँ पर तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया था, लेकिन इस बार कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। जो सुनकर ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर ये लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। और इतना बोलते के साथ ही वो इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब बाहर आ जाओ। और अब ब्लड डिवाइन सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 पर्सन और आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़की भी होती है, जिसे देखने के बाद में नाइन स्वॉर्ड सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो और भी ज़्यादा घबराने लगते हैं। और एक डिसाइपल बोलता है कि क्या हमारे साथ में यहाँ पर मजाक चल रहा है, ये तीनों के तीनों तो मार्शल गुरु डीएलएम के कल्टीवेटर है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि जियो फैंग के बारे में मत भूलो, वो भी एक मार्शल गुरु डीएलएम का कल्टीवेटर ही है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जियान चैन के पास में जीतने का कोई भी मौका होने वाला है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन जो है वो अभी भी मार्शल किंग डीएलएम पर ही है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो यहाँ पर 3 मार्शल गुरु डीएलएम के एक्सपर्टों को बुला लिया, लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे आने से पहले अच्छी सी प्रिपरेशन कर कर रखी थी। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन तीनों में से यहाँ पर जो ये सफ़ेद बालों वाला बंदा है ये मार्शल गुरु के 3rd लेवल पर है और बाकी के जो दोनों है वो मार्शल गुरु डीएलएम के 2nd लेवल पर है।
और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जो हमारी आइनेस थी उन्होंने पहले ही जो तुम्हारी स्ट्रेंथ थी उसे प्रिडिक्ट कर लिया था कि तुम कमजोर नहीं होने वाले, तो इसीलिए उन्होंने स्पेशली यहाँ पर जो बाकी के तीनों लीडर थे उन्हें समन किया, तो इसीलिए आज तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सफ़ेद बालों वाला बंदा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुम मार्शल आर्ट किंग रियलम पर होने के बाद भी तुम मार्शल गुरु रियलम के एक्सपर्टों के साथ में फाइट कर पाते हो, सच में तुम एक जीनियस हो। अब समझ में आया कि क्यों योर हाइनेस ने यहाँ पर हम सभी लोगों को एक साथ में तुमसे फाइट करने के लिए बोला, लेकिन उसके बाद भी हम चारों के साथ में एक साथ में फ़ाइट कर पाना है तुम लोग तुम्हारे लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। अगर हम चारों ने यहाँ पर एक साथ में फ़ाइट की तो तुम बहुत ही बुरी मौत में जो है वो मरने वाले हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अगर तुम बुरी मौत नहीं मरना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर सुसाइड कर लो। और उस सफ़ेद बालों वाले बंदे के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम जिस बंदे ने मुझसे इस तरह की बात बोली थी उसके साथ में मैंने क्या किया था। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि वो अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुमने उसके साथ में क्या किया था। जो सुनने के बाद में जियान चैन उसे बोलता है कि मैंने उसे हेल के अंदर भेज दिया था, और चूंकि तुमने भी मुझसे ये बात बोली है तो मैं यहाँ पर बिना किसी डाउट के इस बात को श्योर होकर बोल सकता हूँ कि तुम्हारा हाल भी उसी पर्सन के जैसा होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो वो सफ़ेद बालों वाला बंदा होता है वो गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए जियान चैन से बोलता है कि अगर तुमने जो ये मास्टर गुई था उसे यहाँ पर मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम लोगों के साथ में भी डील कर सकते हो। मैंने तुम्हें यहाँ पर सुसाइड करने के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि तुम एक जीनियस हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे जैसा एक जीनियस जो है वो यहाँ पर बुरी मौत मरे, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ पर एक अच्छी मौत जो है वो नहीं चाहते हो, तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो बाकी तीनों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है तुम तीनों जो है वो साथ में मिलकर इसके पहले तो हाथों को तोड़ो, फिर इसके पैरों को तोड़ना, और उसके बाद में यहाँ पर जो इसकी कल्टीवेशन है उसे डिस्ट्रॉय करना, जिसके बाद में मैं इसे बहुत ही धीरे धीरे से कर दर्द भरी मौत जो है वो देने वाला हूँ। और उस सफ़ेद बालों वाले बंदे की बात को सुनते के साथ ही जो बाकी के तीनों बंदे होते हैं वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे ओके बोल देते हैं, और हम देखते हैं कि उनमें से जो वो गंजा बंदा होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है जियान चैन मरने के लिए तैयार हो जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ में खेलूँगा। और अब उस टकले को अटैक करता हुआ देखने के बाद में जो उनके साथ वाली लड़की होती है वो बोलती है कि अगर हम सभी लोगों में यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जो होंग जोंग है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जियान चैन को जल्दी ही छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देगा। जो सुनकर ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो होता है वो भी बोलता है कि मुझे लगता है कि जियान चैन जो है वो बस ज़्यादा से ज़्यादा इसके 3 ही अटैक जो है उन्हें झेलने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टकला जो होता है वो वहाँ पर जियान चैन के साथ में फाइट को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि वो टकला जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है, तो उसके अटैक का जवाब जो होता है वो भी जियान चैन अटैक कर दे रहा होता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन के अटैकों के कारण उस टकले की बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैच भी लग जाते हैं, जो देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि डेमिटिस की जो स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, लगता है कि मुझे यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अचानक से अपने दोनों हाथों जो होते हैं उन्हें जोड़ लेता है, और उन्हें जोड़ने के बाद में वहाँ पर गोल्डन बेल प्रोटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक बेल को बना लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में उनके साथ वाली जो लड़की होती है वो बोलती है कि जियान चैन ने यहाँ पर मजबूर कर दिया इसकी सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल करने के लिए, सच में जियान चैन को यहाँ पर अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। जो सुनकर ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि होंग जोंग की जो ये सीक्रेट स्किल है इसे मार्शल गुरु रियलम के 5th लेवल से नीचे का कल्टीवेटर जो है वो नहीं तोड़ सकता, तो इस टाइम पर इसका डिफेंस जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्लैश अटैक को करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे फाइट करते टाइम ये यहाँ पर इनविजिबल हो सकता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक जो होता है वो सीधे उस टकले के अटैक की तरफ जाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो उस टकले का डिफेंस होता है उसके ऊपर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, और अगले ही पल जो उसका डिफेंस होता है वो पूरी तरह से वहाँ पर टूट जाता है, और उसी के साथ में उसकी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे स्कार लग जाते हैं, जिस कारण उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जो देखने के बाद में बाकी के दोनों बंदे भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या होंग जोंग मारा गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो 9 स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, और एक बंदा बोलता है कि जियान चैन ने उसे मार दिया, लगता है कि जियान चैन हमें बचा लेगा। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी भी वहाँ पर 3 मार्शल गुरु रियलम के कल्टीवेटर मौजूद है।
जो सुनकर एक और डिसाइबल जो होता है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मुझे जियान चैन के ऊपर पक्का यकीन है, यहाँ पर चाहे कितने भी डिसाइबल क्यों ना मौजूद हो लेकिन जियान चैन सभी को हरा देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक कर बाकी के दोनों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जियू फैंग और जी किंग तुम दोनों जो है वो जल्दी से साथ में मिलकर जियान चैन के ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो भी ओके बोल कर जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और वहीं वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि जियान चैन अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलकर जैसे ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा अटैक को करता है तो हम देखते हैं कि अचानक से जियान चैन जो होता है वो जगह से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद में वो सफ़ेद बालों वाला बंदा भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में वो अपने दोनों साथियों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि संभल कर, वो तुम्हारे पीछे है। और उस सफ़ेद बालों वाले बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो जियू फैंग और उस लड़की के पीछे आ जाता है। और उन दोनों के पीछे आने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उन दोनों के ऊपर स्लैश अटैक को करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मरने की बारी जो है वो तुम दोनों की है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका स्लैश अटैक होता है वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद में वे दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का अटैक जो होता है वो सीधे आकर उनसे टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। और अब हम अटैक हटने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ज़मीन के ऊपर बहुत बड़ा क्रैक बन चुका होता है और वे जियू फैंग और जो वो लड़की होती है वे दोनों वहाँ पर मारे जाते हैं। जिसके बाद अब जियान चैन उस सफ़ेद बालों वाले बंदे की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अब तुम बस अकेले रह गए। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो 9 स्पोर्ट्स एक्ट के डिसाइबल होते हैं वो भी जियान चैन के जोर जोर से नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियान चैन जरा देखो तो उसने यहाँ पर 3 मार्शल गुरु रियलम के कल्टीवेटरों को मार दिया, सच में जियान चैन तो अमेजिंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक डिसाइबल चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन आज से 9 स्पोर्ट्स एक्ट के अंदर तुम इकलौते मेरे यहाँ पर रोल मॉडल होने वाले हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर ब्लड डिवाइन सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं उन्हें देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि केवल कुछ ही पलों में जियान चैन ने यहाँ पर 3 मार्शल गुरु रियलम के कल्टीवेटरों को मार दिया, आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर ये जियान चैन इतना ज़्यादा पावरफुल है तो आखिर हम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या हम लोगों को यहाँ से नहीं भाग जाना चाहिए। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो लॉर्ड ब्लड स्वॉर्ड है वो अभी भी मौजूद है और वे यहाँ पर इन चारों में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे अभी भी यहाँ पर जियान चैन को जान से मार सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल किंग रियलम के केवल 6th लेवल पर है, तो उसके बाद भी आखिर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। अगर बात की जाए 9 स्वॉर्ड्स एक्ट की तो जो 9 स्वॉर्ड्स एक्ट है वो ड्रैगन डायनेस्टी की 9th रैंक पर आता है। और अगर वहीं मेरी बात की जाए तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो 3rd रैंक पर आता है ड्रैगन डायनेस्टी के अंदर, जिस कारण मैं मिलियनों जीनियसों में से एक हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हारे जितना टैलेंटेड नहीं हूँ, तो आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम कहाँ से यहाँ पर आए हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस तरह के इंसान हो जो कि कुछ भी नहीं जानता है, इवन तक कि जो गॉड्स होते हैं वो भी इस चीज़ को क्लेम नहीं करते कि वे इस वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज़ को जानते हैं, तो फिर ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम कभी भी इस चीज़ को नहीं जान पाओगे कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, या फिर आज तक क्यों तुमने मेरे जैसा जीनियस नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि जियान चैन, मैं मानता हूँ कि सच में यहाँ पर तुम्हारे अंदर रियल स्किल मौजूद है। अब समझ में आया कि क्यों आखिर योर हाइनेस ने हम चारों को यहाँ पर समन किया था तुमसे डील करने के लिए। और अब होली लेडी का नाम सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो सफ़ेद बालों वाले बंदे से बोलता है कि होली लेडी ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप जो तुम्हारी होली लेडी है उसके पास में मुझे लेकर चलो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि जो इनकी होली लेडी है वो मुझे जानती है, तो इसीलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वो है कौन। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि अच्छा, तो तुम हमारी होली लेडी को देखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो तुम्हारी बॉडी है उसे होली लेडी के पास में लेकर ज़रूर जाऊँगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है तो जियान चैन भी उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी एबिलिटी जो है उसे कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो, जो कि इस तरह की बातें कर रहे हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो भी जियान चैन के ऊपर स्वॉर्ड ऑफ द ब्लड शी जो होता है उस टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी उसके ऊपर क्योस्टिक वाटर की स्लैश अटैक को कर देता है।
और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के जो अटैक होते हैं वो सीधे जाकर एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए 9 स्वॉर्ड सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो बोलते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि सच में जियान चैन की जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लड डिवाइन सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलते हैं कि अगर जियान चैन की कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो यहाँ पर इनसे कम है, लेकिन उसके बाद भी वो जियान चैन पूरी टक्कर दे रहा है। आखिर यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सफ़ेद बालों वाला बंदा होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि जियान चैन, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर जियो फैंग जो था वो तुम्हारे हाथों से क्यों मारा गया। सच बताओ तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल होगी वो यहाँ पर मेरी ब्लड स्किल को यहाँ पर बराबर की टक्कर दे पाएगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ अच्छा सच में, लेकिन सच बताओ तो तुम यहाँ पर इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हो कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल है उसकी मैं तारीफ करूँगी, कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल है वो मेरी नज़रों में बस एक कचरा है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी एक और स्किल को परफॉर्म करते हुए बोलता है कि ठीक है, महल के अंदर जाने का टाइम हो चुका है। जो सुनने के बाद में वाइट बालों वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये इस तरह की क्यूआई को कैसे कंडेंस कर सकता है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक सीधे उसकी तरफ आने लगता है, जो देखकर वो घबरा ही रहा होता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही सीधे जियान चैन का अटैक उससे टकरा जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। और धमाके के हटने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो बहुत ही बुरी हालत में ज़मीन पर पड़ा होता है और जियान चैन अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम इस फाइट को हार चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड थे वो यहाँ पर जियान चैन का सामना नहीं कर पाए, क्या हम लोगों को गिव अप कर देना चाहिए। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि यहाँ पर 4 मार्शल आर्ट गुरु एक साथ में मिलकर भी जियान चैन को नहीं हरा पाए, सच में ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से भागो अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो, क्योंकि अगर हम उसके हाथ लग गए तो वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो 9 स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जियान चैन ने एक साथ में यहाँ पर 4 मार्शल गुरु रियलमो के कल्टिवेटरों को मार दिया। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे लगता है कि इस बैटल के बाद में जिस टाइम पर जियान चैन जो है वो सेक्ट के अंदर वापस लौटेगा तो उसकी पोजीशन जो है वो पक्का यहाँ पर राइज करने वाली है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगा था कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है, लेकिन जियान चैन हीरो की तरह यहाँ पर आकर सभी विलनों को ख़त्म कर दिया। सच में जियान चैन तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उस सफ़ेद बालों वाले बंदे की तरफ अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मुझे अपनी जो होली मैडम है उसके पास में लेकर चलो, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं जो तुम्हारी जान है उसे बख्श दूँ। जो सुनते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि इस टाइम पर वो लोकल ब्रांच के अंदर है, अगर तुम मुझे ना मारो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उसके पास में लेकर जा सकता हूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर से अपनी स्वॉर्ड को हटा लेता है और अपनी स्वॉर्ड को हटाते हुए उससे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जल्दी से मुझे उसके पास में लेकर चलो। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा भी उठते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे फॉलो करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पहाड़ियों के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक गेट के सामने 2 गार्डों को खड़ा हुआ देखते हैं। जहाँ पर कि एक गार्ड जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने सुना है, जो होली मैडम है उसने चारों के चारों जो ब्रांच लीडर थे उन्हें जियान चैन से डील करने के लिए भेजा है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो होली मैडम है वो यहाँ पर इस जियान चैन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है, क्योंकि वो तो बस एक ऑर्डिनरी सा मार्शल किंग रियलम का कल्टिवेटर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जियान चैन जो होता है वो उनके सामने आ जाता है। और जियान चैन को देखने के बाद में वे दोनों गार्ड चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो, वहीं पर ही रुक जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो एक ही अटैक कर उन दोनों को ख़त्म करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो सफ़ेद बालों वाले बंदे के साथ में अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि होली मैडम जो है वो अंदर है, तो जियान चैन अब मुझे जाने दो, मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आ गया। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसके देनतियान के ऊपर अटैक कर उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। जो देखकर अब वो बंदा जो होता है वो भी चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुमने मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने अपने वादे को तोड़ा, तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, मैंने ये वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। तुम्हारे पास में केवल 3 सेकंडों का टाइम है, जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मैं अपने माइंड को चेंज कर तुम्हें ख़त्म कर दूँ।
जो सुनते के साथ ही वो सफेद बालों वाला बंदा गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बास्टर्ड जियान चैन, बस तुम इंतजार करो, जल्दी ही जो होली मैडम है वो तुम्हें यहाँ पर खत्म कर देगी। और उस सफेद बालों वाले बंदे के इतना सोचते के साथ ही अचानक से पीछे से एक नाइफ आकर उससे टकराता है, जिसका वो सफेद बालों वाला बंदा जो होता है वो वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि सामने से एक लड़की जो होती है वो आने लगती है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम कौन हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये चारों के चारों लूजर्स होते वो तुम्हें नहीं मार पाए और बल्कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए, सच में ये लोग मरना ही डिजर्व करते थे। और अब वो इसकी आवाज़ को सुनते के साथ ही जियान चैन भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि तुम तो चैंग रुओ हो। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, चैंग रुओ को तो मैंने बहुत टाइम पहले ही मार दिया था, तो फिर आखिर अचानक से यहाँ पर पेयर कैसे हो गई। 1 मिनट रुको, इसका जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अलग है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही चैंग रुओ जो होती है वो आगे आते हुए जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले, मुझे यकीन है कि तुम प्रोबेबली मेरे बारे में भूल चुके होगे, लेकिन अगर बात की जाए मेरी तो उस दिन से और आज तक मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन की तुम्हें याद नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तुमने जो मेरे साथ में किया था उसका बदला जो है वो मैं तुमसे लूँगी। अब मुझ पे इंतज़ार नहीं होता कब मैं तुम्हारी जो बॉडी है उसके यहाँ पर पूरे फ्लैश को भून कर खाऊंगी और जो तुम्हारा ब्लड है उसे पीऊँगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें एक दिन ऐसे स्टेट में देखूंगा जबकि तुम घोस्टली स्टेट जो है उसमें बदल जाओगी। जो सुनकर चैंग रुओ जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें पूरा क्लियरली जो है वो कर समझाता हूँ। इस टाइम पर तुम कोई ह्यूमन नहीं रही हो, इस टाइम पर तुम एक डोमेनिक स्पिरिचुअल क्रैप्स जो है वो बन चुकी हो। जो सुनकर चैंग रुओ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरान होते हुए जियान चैन से बोलती है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो, ये डिवाइन ब्लड सेक्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में खुद केवल ब्लड गॉड जो है बस वही जानते हैं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि जो ब्लड डिवाइन सेक्ट है उसे आखिर कहाँ से ये मेथड मिल गया जिसकी मदद से वो डोमेनिक स्पिरिचुअल क्रैप्स को बना सकता है, क्योंकि अगर इस मेथड की बात की जाए तो ये मेथड जो है वो एक ग्रेटेस्ट ट्रेजर के अंदर आता है, लेकिन इन लोगों के हाथों में आने के बाद में ये इतना ग्रेट मेथड जो है वो बस अब एक कचरा बनकर रह चुका है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो चैंग रुओ होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोमेनिक स्पिरिचुअल क्रैप्स बनने के कारण अब मैं पहले की तरह कमज़ोर जो है वो नहीं रही हूँ, क्योंकि ह्यूमनों का ब्लड और फ्लैश एब्जॉर्ब करने के कारण मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है और उसी के साथ में जो उनका टैलेंट और जो स्किल होती है उसे भी मैं एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, जिस कारण इस टाइम पर मेरी जो पावर है वो तुम्हारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बातें करना बंद करो, हकीकत तो ये है कि तुम्हारी किस्मत में मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही चैंग रुओ जो होती है वो भी अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि जियान चैन, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर तैयार नहीं थी, जिस टाइम पर तुम यहाँ पर आए थे उसी टाइम पर मैंने अपने ट्रम्प कार्ड को तैयार कर लिया था। और इतना बोलते के साथ ही जो चैंग रुओ होती है वो वहाँ पर अचानक से एक एरे जो होती है उसे एक्टिवेट कर देती है और उस एरे को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिवाइन ब्लड सेक्ट का वो इस लीडर होता है उसका अवतार वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में चैंग रुओ जो होती है वो भी उसे मास्टर बोलकर क्रिएट करती है। और अब उसे वहाँ पर देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो एक अवतार है, केवल मार्शल एम्परर या फिर उससे ऊपर के जो कल्टीवेटर होते हैं वही अपने अवतार को बना पाते हैं, इसका मतलब ये पर्सन जो है वो कम से कम मार्शल एम्परर रियल पर होना चाहिए। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो वॉइस लीडर का अवतार होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम जियान चैन हो, मैंने नहीं सोचा था कि मैं केवल तुम्हें कुछ ही दिनों में देखूंगा और कुछ ही दिनों में जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। मैं तुम्हें यहाँ पर अभी भी एक मौका देता हूँ, चुपचाप यहाँ पर जो अपना सारा का सारा ब्लड एसेंस है उसे मेरे डिसाइपल को दे दो, जिसके बाद में मैं तुम्हें भी यहाँ पर एक क्रॉप से इंटेक्ट जो है वो बना दूंगा, नहीं तो यहाँ पर मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत जो है वो देने वाला हूँ, तो इसीलिए अब यहाँ पर फैसला तुम्हारे हाथों में है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसे लोग जो है वो हमेशा इस प्रकार की बकवास क्यों करते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मेरे साथ में यहाँ पर पंगा लोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे के पूरे ब्लड डिवाइन सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वॉइस मास्टर का अवतार होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की, आखिर क्या तुम जानते भी हो कि मैं हूँ कौन। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उसके ऊपर अटैक हो करते हुए बोलता है कि तुम एक मार्शल एम्परर के बस एक अवतार हो, अगर तुम यहाँ पर अपनी रियल बॉडी के साथ में होते तो शायद हो सकता था कि मैं एक पल के लिए तुमसे यहाँ पर डर जाता, लेकिन तुम एक बस अवतार हो तो आखिर मुझे तुमसे क्या डरने की ज़रूरत।
जो सुनते के साथ ही वॉइस मास्टर का जो अवतार होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि बस मैं यहाँ पर एक अवतार के रूप में हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे अवतार की पावर जो है वो मार्शल गुरु रियलम के 5th लेवल के बराबर है, और वहीं तुम्हारी कल्टीवेशन मार्शल किंग रियलम के 6th लेवल पर है। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे अवतार को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तुम सपने देखते रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन और जो वॉइस मास्टर का अटैक होता है वो दोनों सीधे एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसके कारण जियान चैन भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है, और पीछे होते हुए बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी भी बेकार नहीं है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही चैंग रुओ जो होती है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है? मेरे मास्टर जो है वो ब्लड डिवाइन सेक्ट के वो इस मास्टर है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उन्हें यहाँ पर चैलेंज करने की? क्योंकि जल्दी ही वे यहाँ पर जो ब्लड डिवाइन सेक्ट है उसके मास्टर बनने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो वॉइस एक्ट मास्टर का अवतार होता है वो चैंग रुओ से बोलता है कि मेरी प्यारी डिसाइपल तुम ध्यान से देखती रहो, यहाँ पर मैं इसके जो हाथ पैर है उन्हें तोड़ देने के बाद में जो इसकी डेड बॉडी है उसे तुम्हें दे दूंगा, जिसके बाद में तुम इसके साथ में जो कुछ भी करना चाहो आराम से कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही चैंग रुओ जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, मैं आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? लगता है कि अब मुझे अपनी पूरी पावर जो है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी पूरी की पूरी पावर जो होती है उसे रिलीज करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही पावरफुल टोर्नेडो बन जाता है, जिसे देखने के बाद में जो वॉइस एक्ट मास्टर का अवतार होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? एक ही पल में यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ जो है वो एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग रुओ होती है वो अपनी मास्टर से बोलती है कि मास्टर हम इसे प्रिपरेशन करने का बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं दे सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर इस बास्टर्ड को यहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जो सुनकर चैंग रुओ का मास्टर जो होता है वो चैंग रुओ से बोलता है कि मेरी डिसाइपल तुम यहाँ पर टेंशन बिल्कुल भी मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पास में आज यहाँ पर कितने सारे ट्रम्प कार्ड है, इसके पास में चाहे यहाँ पर कितने भी सारे ट्रम्प कार्ड क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी आज ये यहाँ पर मेरे हाथों से मरेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग रुओ का मास्टर होता है वहाँ पर अपनी ब्लड गॉड हेवन सेटरिंग हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बड़े हैंडों को बनाकर सीधे जियान चैन की तरफ शूट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियान चैन होता है वो भी अपने अटैक को तैयार करने लगता है, और अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि ठीक है तो टाइम आ चुका है इसे ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर अपनी हेवनली की हॉर्स पावर का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो एक ही पल में वो जो चैंग रुओ के मास्टर का अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एकदम से बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है, जिस कारण चैंग रुओ के मास्टर का जो अवतार होता है वो भी इस अटैक के कारण काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखने के बाद में चैंग रुओ भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर जियान चैन का जो अटैक था उसने जो मास्टर का अवतार था उसे भी इंजर्ड कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? क्योंकि मास्टर की कल्टीवेशन मार्शल एम्पर रियलम पर है, तो फिर जियान चैन यहाँ पर मार्शल एम्पर रियलम के कल्टीवेटर को कैसे हरा सकता है? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो आगे आते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि जो मार्शल एम्पर रियलम के कल्टीवेटर होते हैं वो पूरी तरह से इनविजिबल होते हैं? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैंग रुओ के मास्टर को देखते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इसकी स्वॉर्डमैनशिप जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है जो कि यहाँ पर मेरे अवतार को इंजर्ड कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियान चैन जो होता है वो चैंग रुओ के मास्टर के सामने आ जाता है, और उसके सामने आते हुए बोलता है कि तुम इस चीज़ को जानना डिजर्व नहीं करते हो। और इतना बोलकर जैसे ही जियान चैन अटैक को करता है तो चैंग रुओ का मास्टर उसे डॉज कर लेता है, और उसे डॉज करने के बाद में वो चैंग रुओ के पास में आ जाता है, जो देखने के बाद में चैंग रुओ बोलती है कि मास्टर आप ठीक तो हो ना? जो सुनकर चैंग रुओ का मास्टर जो होता है वो चैंग रुओ से बोलता है कि ये बास्टर जो है वो जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा पावरफुल है, और मेरे अवतार की भी जो पावर है वो धीरे धीरे होकर ख़त्म होती जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसका ज़्यादा देर सामना जो है वो नहीं कर पाऊंगा, जल्दी से अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करो और यहाँ से चली जाओ। और अपने मास्टर की बात को सुनने के बाद में जो चैंग रुओ होती है वो अपने मास्टर से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका मास्टर जो होता है वो चैंग रुओ से बोलता है कि चैंग रुओ यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी मत सोचो, क्योंकि ये तुम्हारे पास में कोई भी चांस नहीं है कि तुम इस बास्टर से यहाँ पर जीत पाओ। और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो जो हीरो कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके अंदर ये 9 स्वॉर्ड्स एक्ट की तरफ से पार्टिसिपेट जरूर करेगा, तो और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस हीरो कंपटीशन के अंदर मैं तुम्हारा इंतजाम करा दूंगा, जिसके बाद में तुम बहुत ही आसानी से यहाँ पर जियान चैन जो है उसे हीरो कंपटीशन के अंदर ख़त्म कर अपने बदले को ले पाओगी। जो सुनने के बाद में चैंग रुओ बोलती है कि ठीक है मास्टर, अगर आप यही चाहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो उसका मास्टर होता है वो एकदम से वहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो चैंग रुओ होती है वो भी उस एरे की मदद से वहाँ से जाने लगती है।
और वहाँ से जाते हुए चैंगरुओ जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन इस बार तुम जीत गए और इस बार केवल तुम इसीलिए जीत पाए होगे कि जो मेरे मास्टर है वो उस टाइम पर अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ना चाहते हुए भी अपने अवतार को भेजा। लेकिन जल्दी ही हम दोनों का जो सामना है वो हीरो कंपटीशन के अंदर होगा और हीरो कंपटीशन के अंदर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने सामने नील डाउन कराऊंगी। और चैंगरुओ के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चैंगरुओ की तरफ आने लगता है और चैंगरुओ की तरफ आते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो क्या? तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम भाग पाओगी? और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।